ऐसी कई गाड़ियां जला दी गई। स्टेशन का जो पटरी था, रेल का जो पटरी था, उस पर बाइक जो है वो उस पर फेंक दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। सामानें थी उसको फेंक दिया गया, उनके पेटियों को पटरी पर फेंक दिया गया। बहुत कम संख्या थी। एसपी अभिनव ढिबाल ने जो है कम से कम लड़ाई लड़ा फ्रंट से। जी न्यूज के एक वरिष्ठ पत्रकार को भी मारा गया। जब वो वीडियो बना रहे थे तो उनके कान पर जो है बांस से मारा गया और उनका कान भी जो है वो फट गया। रेलवे को टारगेट किया गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्रदर्शन मत कीजिए, लेकिन प्रदर्शन करने का ये तरीका सही नहीं है कि आप किसी का बाइक जला दीजिए, किसी का कार जला दीजिए, रेलवे की संपत्ति जला दीजिए, रेलवे जला दीजिए। ये तरीका सही नहीं है। दानापुर रेलवे स्टेशन हम लोग हैं। सुबह लगभग 9:30 बजे से ही हम इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। सबसे पहले जो भीड़ है वो इकट्ठा होती है, जो चौराहा होता है शाहपुर से वो भीड़ दानापुर के लिए ओर आती है, और दानापुर से वो भीड़ जो है पैदल ही खगौल यानी दानापुर रेलवे स्टेशन आता है। वहां पर जो है काफी संख्या में जो छात्र हैं, जो आर्मी से जुड़े हुए हैं, वो आ जाते हैं, बाद में हिंसा करने लगते हैं। सबसे पहले जो टारगेट उनका होता है वो रेलवे होता है। और आप ये देखिए कि पूरी गाड़ियां जो है, ऐसी कई गाड़ियां जला दी गई। स्टेशन का जो पटरी था, रेल का जो पटरी था, उस पर बाइक जो है वो उस पर फेंक दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। फिर इसको आप देखिए कि इसमें आग लगा दिया गया। ये जो आपको पूरा जो ये दृश्य देख रहा है, ये पूरा दृश्य जो है वो काला था। जिसकी भी बाइक मिली उसमें आग लगा दिया गया। पुलिस फोर्स बहुत कम थे। हम बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस का जो यहाँ पे डिपुटेशन था वो बहुत कम था। काफी कम संख्या में पुलिस थी, कुछ आरपीएफ के पुलिस थे, और इतनी कम संख्या में थी कि जो दानापुर का जो आरपीएफ थाना है यानी रेलवे पुलिस बल है, उनके थाने के आगे भी तोड़फाड़ की गई। उनका जो आगे का गमला रखा गया था, जो सामानें थी उसको फेंक दिया गया, उनके पेटियों को पटरी पर फेंक दिया गया। बहुत कम संख्या थी। एसपी अभिनव ढिबाल ने जो है कम से कम लड़ाई लड़ा फ्रंट से। इसलिए हम नाम ले रहे हैं क्योंकि इकलौता वो पुलिस ऑफिसर थे जो मामले को, जो इस पूरा जो ये घटना हुआ उसको आगे से लीड कर रहे थे। उन्होंने फायरिंग भी की, हवाई फायरिंग भी की, ताकि भीड़ जो है वो तितर बितर हो जाए। लेकिन भीड़ ने जो है कसम खा के वो भी आए थे। हाथों में झंडा था, गमछी बांधे हुए थे। मांग एक ही था कि हर हाल में जो है अग्निपथ योजना जो है उसको वापस लिया जाए। जो यात्री थे वो थोड़े डरे सहमे थे। किसी के घर में, कोई गली में जाके यात्री जो है छुप गए। हम लोग खुद जो पत्रकार थे, जी न्यूज के एक वरिष्ठ पत्रकार को भी मारा गया। जब वो वीडियो बना रहे थे तो उनके कान पर जो है बांस से मारा गया और उनका कान भी जो है वो फट गया। और हमारी जो गाड़ियां लगी हुई थी, खास करके जैसे ही देख रहे थे कि प्रेस के लोग आ रहे हैं, प्रेस के लोगों पर भी जो है एक तरह से हमला हो रहा था। जैसे ही मोबाइल हम लोग ऑन कर रहे थे, कैमरा ऑन कर रहे थे, तो प्रेस पर भी हमला जो है शुरू कर दिया गया। बाद में हम लोग को गाड़ी जो है कोई अन्य जगह लगाना पड़ा, और लगभग यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर हम लोग गाड़ी वहाँ से लगा करके आए फिर कवरेज के लिए। लेकिन उपद्रवी जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे, जो है शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में जो है यहाँ पे जरूर थोड़ा सा टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि टीयर गैस का इस्तेमाल का नुकसान हमें भी हो रहा है। लेकिन हम बार बार फोर्स की कमी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जो है हमारे सामने 4 गाड़ी फोर्स आई है। ये सवाल हमने एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों से भी किया कि आपने इतनी कम संख्या में यहाँ फोर्स क्यों भेजी? क्या शाहपुर और दानापुर में जो है क्यों नहीं रोक दिया गया उनको? शायद दानापुर और शाहपुर में रोका जाता तो क्षति उतनी नहीं होती, क्योंकि वहां सरकारी संपत्ति नहीं थी। लेकिन यहाँ सरकारी संपत्ति, खास करके रेलवे को टारगेट किया गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्रदर्शन मत कीजिए, लेकिन प्रदर्शन करने का ये तरीका सही नहीं है कि आप किसी का बाइक जला दीजिए, किसी का कार जला दीजिए, रेलवे की संपत्ति जला दीजिए, रेलवे जला दीजिए। ये तरीका सही नहीं है। पटना के डीएम से जब हमने सवाल किया कि जब आपको ये पता था, तो पटना के डीएम का कहना था कि आज हर जगह कार्यक्रम भी है। पटना के डाकबंगला चौराहे पर भी बंदी थी, राजनीतिक पार्टियों की बंदी थी, हमने वहां भी फोर्स भेजा। अभी जो है लगभग आधे घंटे में एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों, डीएम चंद्रशेखर सिंह, जो फुलवाड़ी के थाना इंचार्ज है वो, और जो और भी जो
अगल बगल के जो थाने के हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन एक आदमी, एक पुलिस ऑफिसर जो है एएसपी अभिनव ढिमाल, शुरू से लेकर के अंत तक जो है वो उपद्रवियों से लड़ते रहे हैं। फिलहाल आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। हमने भी लगभग 3 घंटा यहाँ समय बिताया और हमने आंखों से देखा कि कैसे उपद्रवी जो हैं वो नहीं देख रहे थे कि उनके सामने कौन है, उनके हाथ में पत्थर था, अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ते चले गए। जरूर उनमें गुस्सा होगा, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन गुस्सा निकालने का ये तरीका लोकतंत्र में शायद सही नहीं होता है। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी कुमार नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।